तो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति को देखते हुए पंचकुला प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पंचकुला की उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि पंचकुला जिले में चंडी मंदिर कैंट एरिया में आर्मी बेस है और पंचकुला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पंचकुला प्रशासन ने जनहित में क्या निर्देश जारी किए हैं, सायरन बजने पर लोगों को क्या करना चाहिए, इस बारे में पंचकुला उपायुक्त मोनिका गुप्ता से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। भारत पाकिस्तान तनाव को देखते हुए पंचकुला प्रशासन ने क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं, इस मेरे साथ हैं पंचकुला की उपायुक्त मोनिका गुप्ता। इनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं। जी, भारत पाकिस्तान के बीच हालात को देखते हुए हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। जिला अभी अलर्ट मोड पे है और इसके लिए हमने मॉक ड्रिल्स भी किए हैं जो कि परसों किए गए थे। ब्लैकआउट का भी मॉक ड्रिल हमारे द्वारा किया गया है। इवैक्यूएशन एक्सरसाइज का भी मॉक ड्रिल हमने कर लिया है। जो विभिन्न विभाग हैं जैसे कि हमारे हेल्थ विभाग है, मेडिकल सर्विसेज हो गई, हमारे फायर ब्रिगेड हो गए, इन सबको हमने अलर्ट पे रखा हुआ है और सारे प्रबंध हम सुनिश्चित कर रहे हैं ताकि कोई भी अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें कभी हमें खुदा न खासा कोई ज़रूरत पड़ जाए तो हम पूरी तरीके से हमारी तैयारियां जो है वो बुलंद है और प्रशासन इस बारे में पूरा अलर्ट है। और टाइम टाइम पर हम अपने नागरिकों को भी, जिलावासियों को भी इस बारे में संदेश देकर उनको भी अलर्ट कर रहे हैं। मोनिका जी, यहाँ आर्मी बेस है, इसको लेकर भी आपने कोई दिशा निर्देश जारी किए हैं कि अलार्म बजे तो लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए और क्या तुरंत एक्शन में आना चाहिए? बिल्कुल, आर्मी का बेस है, चंडी मंदिर कैंट एरिया है हमारे ज़िले के अंदर। तो इसको ध्यान में रखते हुए ब्लैकआउट की स्थिति कई बार उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि कल रात भी हमारे पास अलर्ट आया तो हमने इमीडिएट ब्लैकआउट पूरे ज़िले में करवाया है। उसके लिए हम नागरिकों को समय समय पर निर्देश दे रहे हैं। जब भी ऐसी कोई स्थिति आती है तो सायरन बजेगा पूरे ज़िले में और सायरन की आवाज़ सुनते ही हर नागरिक को अपने घर की सारी बत्तियाँ जो है वो बंद कर देनी है। अगर कोई उनके पास इस टाइप का संस्थान है, दुकान है या कोई शॉपिंग मॉल है तो वहाँ भी हमने ये निर्देश जारी किए हैं कि उसके भी डिस्प्ले बोर्ड्स की लाइट्स जो है वो बंद करें, रात में उनको जला ना छोड़े। और आज जो है एहतियात के तौर पे भी, ऑल्दो अभी हमने ब्लैकआउट का कोई अलर्ट जारी नहीं किया है, लेकिन एहतियात के तौर पे हमने आज अपने मार्केट एसोसिएशंस को अनुरोध किया है कि ज़िले के सारे मार्केट्स आज 7 बजे बंद हो जाएँ। बंद करते वक्त मार्केट में सारे शॉपकीपर्स ये ध्यान में रखें कि जब वो मार्केट बंद करके जा रहे हैं अपनी दुकान तो डिस्प्ले बोर्ड की लाइट भी बंद करके जाए और कोई भी लाइट अंदर जली ना छोड़े। इसी के साथ साथ विभिन्न सरकारी दफ्तर जो हमारे ज़िले में है उनको भी हमने यही निर्देश दिया है कि शाम में वो कोई भी लाइट जो है अपने ऑफिस के अंदर नहीं जली छोड़ेंगे। और वासियों से भी मेरा ज़िले के सभी से अनुरोध है, आपके माध्यम से भी रहेगा कि वो भी इंश्योर करें वॉलंटरी बेसिस पे एक ब्लैकआउट पूरा ही रात भर हम रखें। अलर्ट आए तो हाई अलर्ट पे करना ही है, लेकिन उसके बिना भी अगर हम ब्लैकआउट इंश्योर करके रखें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और जब सायरन बजे तो विशेष तौर पे घर की बत्तियों के साथ साथ ये भी देखें कि सीसीटीवी कैमरास अगर उनके घर पे लगे हैं तो उसकी लाइट को भी वो बंद कर दें, सीसीटीवी कैमरास बंद कर दें अपने। और जो पार्किंग प्लेसेस है, कई बार देखा गया है कि हाई राइज बिल्डिंग्स में या जहाँ फ्लोर वाइज लोग रह रहे हैं तो जो बेसमेंट में या उनके ग्राउंड फ्लोर पे कॉमन पार्किंग है उसकी लाइट नहीं बंद हुई हमारे, तो वो भी एक अनुरोध रहेगा कि वो कॉमन प्लेसेस की भी लाइट्स जो है बंद करके रखें। मोनिका जी, जिस तरह सरकार ने अलर्ट जारी किया है और दिशा निर्देश भी दिए हैं तो पेट्रोल पंपों पर काफ़ी लंबी लाइन लग रही है, इसके साथ साथ जो राशन की दुकानें हैं वहाँ भी लंबी लाइन लग रही है, तो पैनिक क्रिएट ना हो इसके लिए भी कोई प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं? बिल्कुल, देखिए जब ऐसी कोई स्थिति होती है तो अफवाहें बहुत जल्दी फैलती हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध बार बार ये रह रहा है, हम ज़िला प्रशासन का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने बनाया है जिसमें हमने ज़िले के जितने भी सामाजिक संगठन है, हमारे जनप्रतिनिधि है, हमारे जो भी धार्मिक संगठनों के अध्यक्ष हैं उनको जोड़ा है ताकि कोई भी अफवाह ना फैले और जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जिला प्रशासन देना चाहता है केवल वही लोगों तक पहुँचे। और इसी में एक ऐड मैं करना चाहती हूँ कि अब तक हमारे ज़िले में बिल्कुल सुरक्षा है, कोई भी हानि हमारे ज़िले में नहीं हुई है और हमें सेना पे पूरा भरोसा है। चंडी मंदिर कैंट एरिया में भी बहुत सुरक्षा के प्रावधान उपलब्ध हैं, तो कोई पैनिक बाइंग की किसी नागरिक को कोई आवश्यकता नहीं है। मार्केट्स खुली हैं, वो केवल रात में ब्लैकआउट की वजह से बंद है, अदरवाइज मार्केट्स खुली रहेंगी। तो कोई किसी जगह पे लाइन लगाने की किसी नागरिक को कोई आवश्यकता नहीं है। ये थी मेरे साथ पंचकुला उपायुक्त मोनिका गुप्ता। इन्होंने बताया
कि पाकिस्तान और भारत में तनाव की स्थिति को देखते हुए पंचकुला प्रशासन ने क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।